नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ वक्त में ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में एक अलग ही बज़ क्रिएट कर दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रो टास्क इकोनॉमी की। और इसमें सबसे आगे आते हैं स्प्राउट गिग्स जैसे प्लेटफॉर्म्स। मतलब सोचिए, बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट या किसी फैंसी डिग्री के सिर्फ इंटरनेट पर छोटे छोटे काम करके पैसे कमाना। अगर ये ख्याल कभी भी जहन में आया है ना, तो आज की ये चर्चा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधे डीप डाइव करते हैं और समझते हैं इस माइक्रो फ्रीलांसिंग की असली रियलिटी। अब देखिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है दिमाग में कि क्या वाकई इन माइक्रो टास्क से एक रिलायबल इनकम बन सकती है। क्योंकि इंटरनेट पर ना रातों रात अमीर बनने वाली बहुत हाइप चलती है। बट लेट्स बी रियल, एक रियलिटी चेक लेते हैं। स्प्राउट गिग्स या इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म किसी को करोड़पति नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं। लेकिन सच ये है कि स्टूडेंट्स या बिगिनर्स के लिए, जिनके पास शुरुआत में लगाने को पैसा नहीं है, ये एक बहुत ही स्टेडी सप्लीमेंट्री इनकम बन सकती है। मतलब बिना किसी हाई लेवल स्किल के अपना थोड़ा सा फ्री टाइम देके एक भरोसेमंद एक्स्ट्रा इनकम डेफिनेटली बनाई जा सकती है। तो अब थोड़ा नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं। डेटा के हिसाब से देखें तो एक एब्सोल्यूट बिगनर के लिए पहले महीने की रियलिस्टिक कमाई लगभग 20 से $60 के बीच होती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये अमाउंट थोड़ा छोटा है, और बात सही भी है। जब कोई नया जुड़ता है तो वो प्लेटफॉर्म के बेसिक सीख रहा होता है। लेकिन जरा पर्सपेक्टिव बदल कर देखिए। एज अ बिगनर, बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज करके इतना कमाना ऑनेस्टली एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत है। ओके, तो आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? बेसिकली स्प्राउट गिग्स, जिसे वैसे पहले पीको वर्कर्स कहा जाता था, ये एक इंटरनेशनल माइक्रो टास्क मार्केटप्लेस है। इसे आप एक ट्रस्टेड मिडलमैन समझ लीजिए। एक तरफ वो लोग हैं यानी बायर्स, जिन्हें अपने छोटे छोटे ऑनलाइन काम करवाने, और दूसरी तरफ हैं दुनिया भर के फ्रीलांसर्स जो इन टास्क्स को पूरा करके डॉलर्स में पे लेते हैं। इसकी सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? इसके लिए किसी महंगे लैपटॉप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मल स्मार्टफोन ही काफ़ी है इस पूरी प्रोसेस के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये टास्क आखिर होते किस तरह के हैं। तो मैं बताऊं, ये लिटरली बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे किसी का टिकटॉक अकाउंट फॉलो कर लिया, या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया, या फिर सिर्फ एक नया जीमेल अकाउंट बना दिया। अब देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि सिर्फ एक नया ईमेल अकाउंट बनाने के लिए 20 से 40 सेंट्स तक मिल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लें तो गेम गाला नाम के ऐप को इंस्टॉल करने का टास्क होता है। इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और करीब 50 सेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा वेबसाइट टेस्टिंग जैसे टास्क्स भी हैं, जिनकी पे और भी बेटर होती है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, हर टास्क के इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर दी होती हैं। वैसे इसमें प्रोग्रेशन का सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये किसी गेम के लेवल्स जैसा है। जैसे जैसे आप टास्क्स पूरे करते हैं, आपकी प्रोफाइल का लेवल बढ़ता है। जो लेवल 0 पर हैं, यानी बिगिनर्स, उन्हें बेसिक टास्क्स मिलते हैं जिनकी पे थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप काम में एक्यूरेसी रखते हैं और इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, तो लेवल 3 यानी ट्रस्टेड वर्कर तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार वहां पहुंच गए तो एक्सक्लूसिव और हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मिलने लगती हैं। एक लेवल 3 वर्कर आराम से महीने का $150 से $300 तक कमा सकता है। सिंपली पुट, आपकी एक्यूरेसी डायरेक्ट आपकी अर्निंग्स को बढ़ाती है। लेकिन देखिए, सफ़र हमेशा इतना स्मूथ नहीं होता, राइट? एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक जो नए फ्रीलांसर्स फेस करते हैं, वो है वेरिफिकेशन। ज़रा सोचिए, आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए और जब उन्हें निकालने का टाइम आया, बूम! आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या W8BEN टैक्स फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो आखिर ये फॉर्म्स फेल क्यों होते हैं? चलिए समझते हैं उन छोटी छोटी गलतियों को जो आपकी हार्ड अर्न्ड पेमेंट रोक सकती हैं। इन गलतियों को ठीक करना एक्चुअली बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा अजीब भी लगता है कि कितनी माइनर डिटेल्स इशू बन सकती हैं। देखिए, पहला स्टेप, अगर आपके नेशनल आईडी नंबर में डैशेस हैं, तो एग्जैक्ट वही डैशेस फॉर्म में भी डालने हैं। दूसरा, हमेशा अपने फ़ोन के कैमरा से ली गई रॉ अनक्रॉप्ड फोटो ही अपलोड करें। अगर आपने स्कैन करके इमेज भेजी तो सिस्टम उसे फेक मानकर सीधा रिजेक्ट कर देगा। तीसरा, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जैसे किसी कैंटोनमेंट एरिया में जहां हाउस नंबर नहीं होता, तो फॉर्म में साफ साफ नो हाउस नंबर लिखना पड़ता है। और चौथा स्टेप, W8BEN फॉर्म साइन करते वक्त वही एग्जैक्ट फुल नेम लिखें जो आईडी पर है। एक सिंगल डिटेल मिस हुई और पूरा फॉर्म फेल। और हाँ, सिर्फ फॉर्म्स ही नहीं, टास्क करते वक्त भी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। इस बात को एकदम ध्यान में रखिए। कभी भी इंस्ट्रक्शंस को स्किप मत करें।
बायर ने जो बोला है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है, वरना पेमेंट कैंसिल हो सकती है। अगर कोई जल्दबाजी में टास्क करता है या स्टेप्स मिस कर देता है तो बायर डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगा। और सच बताऊं तो यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म पर बार बार गलत प्रूफ दिए जाएं या सिस्टम के साथ फ्रॉड करने की कोशिश हो तो स्प्राउट गिग्स सीधा पेनल्टीज लगाता है। इसमें आपके बैलेंस से पैसे डिडक्ट हो सकते हैं या फिर आपका टास्क टाइमर बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप अगला टास्क जल्दी नहीं कर पाएंगे। कई बार तो अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड हो जाता है। अब अगर ऐसा हो जाए तो गुस्से में बार बार फॉर्म सबमिट मत कीजिए, उसके बजाय सपोर्ट सेक्शन में जाइए और प्रॉब्लम विद अकाउंट सिलेक्ट करके एक प्रॉपर टिकट रेस कीजिए। अगर कोई पेनल्टी बनती भी है तो उसे पूरा करने के बाद अकाउंट वापस रिकवर हो जाता है। चलिए, अब मान लीजिए आपने सेफली टास्क पूरे कर लिए। अब बारी आती है सबसे अच्छी चीज की, विड्रॉल। पैसे निकालने के लिए आपके अकाउंट में कम से कम $5 जमा होने चाहिए। एक और रूल है जो ध्यान रखना है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने के लिए आपका अकाउंट एटलीस्ट 1 हफ्ता पुराना होना जरूरी है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ताकि फ्रॉड्स को रोका जा सके। विड्रॉल ऑप्शंस की बात करें तो वो काफ़ी डाइवर्स हैं, क्योंकि स्प्राउट गिग्स पर दुनिया भर से लोग काम करते हैं। यहाँ आप एटीएम, स्क्रिल, पेपाल, वाइज या फिर क्रिप्टो जैसे USDT और बिटकॉइन का यूज़ कर सकते हैं। सोर्स डेटा स्पेशली ये पॉइंट आउट करता है कि इमर्जिंग मार्केट्स के लोगों के लिए स्क्रिल काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन है। और एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि पेयर का ऑप्शन अभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से सस्पेंडेड चल रहा है, तो फिलहाल दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पर ही रिलाई करना बेहतर है। तो अब जरा प्रैक्टिकल मैकेनिक्स देखते हैं। एटीएम का यूज करके पैसे एक्चुअली आपके लोकल बैंक तक पहुंचते कैसे हैं? बहुत सिंपल 4 स्टेप्स हैं। पहला, आप स्प्राउट गिग्स वॉलेट से एटीएम के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। दूसरा, इस पेमेंट को प्रोसेस होने में 10 बिजनेस डेज तक लग सकते हैं, हालांकि सच कहूं तो ये काफी जल्दी हो जाता है। तीसरा स्टेप, जब पैसे एटीएम में आ जाते हैं तो वहां से P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू उन्हें विड्रॉ किया जाता है। यहाँ एटीएम आपको एक वेरीफाइड यूजर से कनेक्ट करता है जो आपके लोकल बैंक में पैसे भेजता है। और आखिरी स्टेप, जब आपको बैंक में पैसे वाकई मिल जाएं, तभी आप एटीएम पर ट्रांसफर रिसीव्ड कंफर्म करते हैं। ये सिस्टम एक्चुअली काफी सिक्योर है। पर एक मिनट रुकिए, इस पूरे विड्रॉल प्रोसेस में एक हिडन प्रॉब्लम भी है जो हर किसी को शुरू में नहीं दिखती। अगर हम डेटा पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि कैसे पुराने पेमेंट मेथड्स हमारी हार्ड अर्न्ड मनी को छुपछाप कम कर देते हैं। जो पहला हिस्सा है वो आपकी एक्चुअल कमाई है, लेकिन असल खेल दूसरे और तीसरे हिस्से में है। जब आप डॉलर्स को अपनी लोकल करेंसी में बदलते हैं तो एक्सचेंज रेट के नाम पर 3 से 5% तक मार्कअप्स लग जाते हैं, और उसके ऊपर से प्लेटफॉर्म की अपनी फीस भी 10 से 20% तक हो सकती है। मतलब सोचिए, आपने जितनी मेहनत की उसका एक काफी बड़ा हिस्सा तो इन हिडन चार्जेस और फीस में ही उड़ गया। ये किसी के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सोर्सेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल सजेस्ट किया गया है, कार्बन एफएक्स। कार्बन स्पेसिफिकली फ्रीलांसर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्चुअल USD अकाउंट्स देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिर्फ फ्लैट 1% फी चार्ज करता है और मार्केट के सही कन्वर्जन रेट्स देता है। आप सिंपली इस अकाउंट को पेयरने के साथ लिंक कर सकते हैं और उन हाई बैंक चार्जेस से बच सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी मेहनत की कमाई का 50% तक ज्यादा हिस्सा बचा सकते हैं। और देखिए, जब माइक्रोटास्क की बात हो रही हो तो बचाया हुआ एक एक पैसा बहुत मायने रखता है, राइट? ओके, तो स्प्राउट गिग्स एक फैंटास्टिक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस आने के बाद जब प्रॉपर फुल स्केल फ्रीलांसिंग करनी हो तो कहाँ जाएं? अक्सर लोग सीधा अपवर्क या फाइवर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अपवर्क और फाइवर पर आजकल बहुत हाई सैचुरेशन है, मतलब वहां पहले से ही हजारों एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। एक नए बंदे के लिए वहां पहला प्रोजेक्ट निकालना वाकई बहुत टफ होता है। उसके मुकाबले वर्काना, गुरु या ट्रूलैंसर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंपटीशन थोड़ा कम होता है। नए फ्रीलांसर्स के लिए यहाँ एंट्री करना और अपना पहला सॉलिड क्लाइंट ढूंढना कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा भी कुछ काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग अलग नीशेस के लिए परफेक्ट हैं, जैसे पीपल पर आर हो गया, या फिर freelancer.in जो स्पेसिफिक लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, फ्लेक्स जॉब्स है जो वेरीफाइड रिमोट रोल्स देता है, कॉन्ट्रा का नाम सुना होगा आपने, वो कमीशन फ्री है, और अगर किसी को लिखना पसंद है तो ऑल थिंग्स फ्रीलांस राइटिंग एक ग्रेट ऑप्शन है।
देखिए, इन सब जगहों पर सक्सेस का एक ही बेसिक मंत्र है, चुपचाप क्लाइंट्स का इंतजार मत कीजिए, डेली पिच करना जरूरी है। और स्टार्टिंग में लो रिस्क स्टार्टर सर्विसेज ऑफर कीजिए। जैसे किसी को पूरी वेबसाइट बनाने का पिच देने के बजाय सिर्फ $50 में एक होम पेज डिजाइन ऑफर करना, ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या वो शुरुआत का पहला $5 का माइक्रो टास्क एक फुल टाइम ग्लोबल करियर का पहला कदम बन सकता है? ये गिग इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। स्प्राउट गिग्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको वो शुरुआती कॉन्फिडेंस देते हैं, क्लाइंट से बात करने की समझ देते हैं और सबसे जरूरी डिसिप्लिन सिखाते हैं। और यही चीजें आगे चलकर किसी को भी एक सक्सेसफुल सोलोप्रेन्योर बना सकती हैं। इसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखिए। हर छोटा टास्क एक स्टेपिंग स्टोन है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन से आपको माइक्रो टास्किंग और फ्रीलांसिंग का पूरा लैंडस्केप एकदम क्लियर हो गया होगा। अब सोचना कैसा? वक्त आ गया है इस फील्ड में अपना पहला कदम बढ़ाने का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।